गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर पे। ये बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सारे को सीखेंगे। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन रिपीट नहीं करता एग्जाम में। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में 100% करना है तो ऑब्जेक्टिव बनाइए, लेकिन उसके साथ जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट है उस सारे को करना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर। ये बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है। पिछले साल जितने एग्जाम में पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन को इसमें लाया गया है और जो आपका मेन गेस क्वेश्चन है जो आने वाला है एग्जाम 2024 में आ सकता है, संभावना है इसके आने की, ये सारे क्वेश्चन इसमें डाला गया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर पे। समझ में आ रही है बात? चलिए पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर का। क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V बराबर के क्यू बाई आर होता है। के को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन भी बोलते हैं। एक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हुआ। एक पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू कौन सी चार्ज? पॉइंट चार्ज। ये सारे चीज़ें आप अभी ऐसा नहीं कि आप लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखकर छोड़ देंगे, ऐसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं बाबू। आप देखो और तुरंत का तुरंत अभी मेरे साथ ही जैसे आप क्लास करते जा रहे हो उसी तरह आप डायरी निकालिए और सारे कंसेप्ट को लिख डालिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत दिन समय है नहीं। ठीक है ना, अभी से अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई का जो लेवल है, टाइमिंग है, जैसे आप 4 घंटा पढ़ते हो तो उसका लेवल बढ़ा दो, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करो, तभी आपको अच्छा नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। कौन सी फॉर्मूला होती है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q। W मतलब वर्क, Q मतलब चार्ज। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला? देखिए हम आपको सारे कंसेप्ट बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव को करके हम निकल जाएंगे। आप लेक्चर देखे होंगे बहुत सारे जो सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, वो क्या करते हैं कि वो उसी क्वेश्चन को बताकर तुरंत निकल जाएंगे। ऐसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। इस पे अगर SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट की बात करेंगे तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम। समझ में आ रही है बात? एक और यूनिट होता है इसका वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। समझ में आ रही है बात? ये सारे चीजें आप लिख लीजिए। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी होता है? तो पोटेंशियल जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अब उस पे अब आप बनाइए, देखिए कौन ऑप्शन होगा। के का मान अगर यहाँ पे हम रखते हैं, के का मान आपने पढ़ा होगा, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए कौन से पोटेंशियल की बात की है? द ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो फॉर्मूला तो यही होगा। लेकिन इसके अलावा हमने इतना कंसेप्ट पढ़ लिया, इससे क्या होगा बाबू आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, क्योंकि हम सारे कंसेप्ट करते हुए जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो V बराबर के का वैल्यू अगर पुट किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन कौन होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। यहाँ पे इसको टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर। ऑप्शन कौन होगा आपका? बी होने वाला है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इस सारे चीज को नोट कर लीजिए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाने से नहीं होगा, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाने से। उसके हर एक कंसेप्ट को याद रखो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल पर का डिवाइड यूनिट लेंथ। पोटेंशियल पर का मतलब होता है डिवाइड, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अगर छोटा सा स्मॉल पोटेंशियल होगा, स्मॉल लेंथ, देखिए कौन फॉर्मूला होगा? dV/dl। dV/dl ऑप्शन कौन होगा? सी। बहुत आसान है। ठीक है, बस इसमें इतना ही है।
आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया कि नहीं, कंसेप्ट रिपीट किया कि नहीं। जो पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया था उसमें देखिए इस चीज को हमने लिख दिया है, V बराबर W/Q, जो वहां पे पूछ दिया आपको। कहाँ पे पूछा है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल टू W/Q, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा, बी। समझ में आ रहा है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 40 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि एनर्जी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2/R). दो चार्ज के बीच की एनर्जी निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। इसी पे आप एक कंसेप्ट को पुट कर दीजिए और अब मिल जाएगा आपको। चलिए रखते हैं यहाँ पे, एनर्जी निकालना है। K का मान आपने पढ़ा होगा 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोकूलम में, C यहाँ पर छुटा हुआ है। तो पहले माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दीजिए, 10⁻⁶ से गुना कर देंगे। दूसरा जो है माइनस में है, माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दीजिए। और K(Q1 Q2/R) होता है, R मतलब डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना दिया है बाबू, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को सबसे पहले आप मीटर में कर दो, 40 को 100 से डिवाइड कर दो। काट कूट करोगे, काटना नहीं, लेंदी प्रोसेस होगा। 40 × 10⁻² कर दें, ये 100 हुआ। 100 मतलब 10⁻², ऊपर जाएगा तो -2, तो यहाँ हो गया 40 × 10⁻²। जब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कंसेप्ट यहाँ पे लिख दिया जाए। अगर इसकी यूनिट की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी यूनिट जो होती है जूल होती है। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, सॉल्व करो। सॉल्व करो, क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 9 × 10⁹। ऊपर सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁵ माइनस है ना, तो पहले माइनस लिख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁵ -5। देखिए यहाँ पे पावर 1 है ना, घटेगा तो -5, घटेगा तो -5, -10, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻⁻10। और इसको ऊपर भेज दीजिए तो 10⁻+2 और नीचे हो गया 40। सॉल्व कर लीजिए उसको। पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस, देखिए यहाँ पे आप पावर को सॉल्व कर लीजिए। 9 2 11, पॉजिटिव हमने जोड़ दिया, 9 और 2 11, 11 में से 10 चला जाएगा, 1 बचेगा। तो -9 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 40। एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, -9, इससे काट दीजिए, 9/4 हो जाएगा। क्या हो गया आपका, 9/4। देखिए 9/4 कौन होगा, आप डिवाइड कर लो, इसको मिटा दे रहे हैं। तो अगर हम 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8, 1 आएगा, पॉइंट दीजिएगा, सॉरी 4 दूना, गलत लिख दिया ना, 4 दूना 8, 2 यहाँ पे 1 आया, ठीक है ना, यहाँ पॉइंट देंगे, 0 आएगा। फिर 4 दूना 8, 2 आया, दशमलव दिए, 0 आएगा। 2.25 एनर्जी कितना हो जाएगा, -2.25 जूल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन हो रहा है, -2.25 जूल। यहाँ पे गलत है, ये जे होगा, -2.25। समझ में आ रहा है, माइनस में होगा, प्लस में नहीं होगा, क्योंकि एक साइन जो है माइनस में चार्ज दिया हुआ, तो एनर्जी भी माइनस में होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड। एक कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये आपका मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, जब हम पढ़िए रहे तो कर लेंगे, आपका सिलेबस का है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का नाम आपने सुना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो यूनिट की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है, एक टेस्ला होता है, एक होता है Nm/एम्पियर मीटर होता है, एक होता है Wb/m² होता है। सब आपस में बराबर है। और कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। सारे कंसेप्ट हम याद रखेंगे बाबू, तब आप ऑब्जेक्टिव में 100% कर पाओगे। और आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव ही आधा है। 70 नंबर का अगर फिजिक्स में पूछा जा रहा है तो 35 तो ऑब्जेक्टिव है, 35 सब्जेक्टिव है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ इसको बनाएंगे आगे निकल जाएंगे।
मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सारे को पढ़ते जाएंगे, तब आपका सिलेबस, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और आप एग्जाम में 100% में 100% कर पाओगे। समझ में आ रही बात? चलिए यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की। तो टेस्ला, न्यूटन बाई एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये सब आपस में बराबर है, तो कह रहे हैं कि 5 टेस्ला बराबर कितना होगा। तो हम तो एक जानते हैं कि सब आपस में बराबर है, तो 1 टेस्ला बराबर यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर में दिया ना। हाँ, तो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो उसी तरह बोला है कि 5 टेस्ला बराबर, तो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो कितना आसान है और एग्जाम में पूछा हुआ है। 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर W से वेबर, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? चलिए इसको भी आप लिख लें। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटियम में, तो वहाँ भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के बारे में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में, उसमें भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन को बनाया गया है, जाइए उसको देखिए। ठीक है ना, संजीवनी क्लासेस के और वहाँ पे सर्च कीजिएगा जाकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आ जाएंगे और सारे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात करते हैं। यहाँ पे आपने डाइपोल के बारे में पढ़ा होगा। डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें -q चार्ज +q चार्ज होता है, सेंटर हुआ L है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ से इधर जाते हैं तो इसको एक्सियल बोलते हैं, इधर जाते हैं तो इक्वाटोरियल बोलते हैं, और इधर जाते हैं तो एनी पॉइंट बोलते हैं। देखिए एक्सियल पे एक्सियल हो गया, इक्वाटोरियल हो गया, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोला जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, इसको एनी पॉइंट बोलते हैं। हम आपको सारा कंसेप्ट बताएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो हम बोलते हैं डायरेक्ट आंसर 0 होगा, लेकिन ऐसे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक्सियल लाइन पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है KP/R², डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा। इक्वाटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल की जो फॉर्मूला होती है वो होती है 0, और एनी पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होती है KP cos θ/R²। आप तीनों याद रखो ना, क्या दिक्कत, जहां से पूछेगा बना लेंगे। क्या पूछा है, कौन सा पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन तो 0, एक्सियल पोजीशन पूछता था KP/R², एनी पॉइंट पूछता था KP cos θ/R²। और पोटेंशियल में जो रिलेशन देखा जा रहा है, पोटेंशियल देखिए 1/R² का रिलेशन दे रहा है। मतलब जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होते जाएगा। समझ में आया? डाइपोल से जैसे आप दूर जाओगे, डाइपोल से जैसे आप दूर जाओगे, तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि जो पूछा हुआ उसको बनाए निकल गए। हो सकता है आपके एग्जाम में हम पहले ही बोल दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव रिपीट बहुत कम करता है, कंसेप्ट रिपीट करता है। ठीक है ना, तब सारे चीज़ों को आप लिख लो। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन होने वाला है, 0, क्योंकि इक्वाटोरियल पोजीशन है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उसी कंसेप्ट पे है, कंसेप्ट वही है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a small electric dipole at a large distance are from the center of dipole proportional। डाइपोल किसके प्रोपोर्शनल, देखिए यहाँ सब R के फॉर्म में दिया है। तो डाइपोल अभी तो बताया, डाइपोल प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का, डिस्टेंस का, भी प्रोपोर्शनल होता है 1/R²। तो देखिए इसमें ऑप्शन होगा 1/R², तो मार लेंगे ऑप्शन C। कितना आसान है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, करेक्ट 1 फैराड इक्वल टू। कैपेसिटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है। स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसको कैपेसिटी बोला जाता है। और कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो Q = CV आपने पढ़ा होगा, और C = Q/V। C मतलब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, इसी को बोलते हैं कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। फॉर्मूला होता है Q/V। Q मतलब चार्ज। सब कंसेप्ट हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आने वाले ऑब्जेक्टिव जितने भी होगा आप निडर होकर सवालों को सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं चार्ज और पोटेंशियल का, और एक और इसका यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट
कुलम्ब पर वोल्ट, मतलब C/V। एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैराड, ठीक ना, फैराड यूनिट होता है F। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन बोला कि 1 फैराड इक्वल टू क्या होगा, तो दोनों तो यूनिट सेम ही है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि 1 फैराड बराबर होगा 1 C कूलम्ब पर वोल्ट होगा। देखिए कौन ऑप्शन होगा, कूलम्ब पर वोल्ट, डिवाइड में है, V डिवाइड में, यानी 1 फैराड बराबर 1 CV-1। कितना आसान है, कौन ऑप्शन होगा, B। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर अ कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप कैपेसिटर का टाइप पढ़ा होगा, देखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं। पहले हम बताएंगे जितने भी रिलेटेड है इस क्वेश्चन से, जितने भी रिलेटेड है सबको कर डालो, क्योंकि एग्जाम में आपका 100% क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करें, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, दूसरा होता है स्पेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें प्लेट की ऐसा प्लेट होगा, पैरेलल प्लेट। स्पेरिकल, एक छोटा सा स्पेयर एक बड़ा सा स्पेयर होगा, और सिलेंडर की बात करते हैं, एक बड़ा सिलेंडर होगा और एक छोटा सा सिलेंडर होगा। और इसकी कैपेसिटी की बात किया जाए, इसकी जो कैपेसिटी होती है C बराबर A/ε/d होती है। A मतलब एरिया ऑफ प्लेट, D मतलब दोनों के बीच की दूरी, और ε0। A आपसे यहाँ पूछा है A/ε/d कहाँ पे, ऑप्शन A होगा। ε0 पहले लिख दिया, A बाद में लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, A/ε/d हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 4πε0 R1 R2 बाई R2 माइनस R1। 4πε0 R1 R2, R1 R2 क्या है, रेडियस है, R1 छोटा का रेडियस है, R2 बड़ा का रेडियस है, और यहाँ R2 माइनस R1 मतलब बड़ा वाले रेडियस में से छोटे वाले घटा दो, इसी में एनर्जी का स्टोर होता है। दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, कंसेंट्रिक स्फीयर का मतलब दोनों का सेंटर सेम होगा, दोनों के बीच का जो आप गैप देख रहे हो ना, इसी में एनर्जी का स्टोर होता है। तो याद रखेंगे 4πε0 R1 R2 बाई R2 माइनस R1। उसी तरह सिलेंडर के कैपेसिटर का होता है C बराबर होता है 2πL/ε0 डिवाइडेड बाई log R2 बाई R1। R2 बड़ा सा हो जाएगा, बड़े वाले का रेडियस, और R1 छोटे वाला रेडियस। ये आप सब याद रखोगे। L क्या होता है, तो इसकी लेंथ होती है, ठीक ना, इसमें रेडियस होता है, इसमें लेंथ है। समझ में आ रही बात? ये सारे चीज़ याद रखेंगे। बस यहाँ पे जो पैरेलल पूछा है पैरेलल दे देना, हो सकता है आने वाले एग्जाम में स्पेरिकल दे दे या सिलिंड्रिकल दे दे, आप डरोगे नहीं। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। आप डायग्राम देखो, डायग्राम में कह रहा है ए और बी, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का कैपेसिटी पूछ रहा है, लेकिन ध्यान से देखा जाए, ये जो वायर है यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। समझ में आ रही है बात? ये न्यूट्रल हो गया, इसमें कोई न सीरीज न कहलाएगा न पहले, इसके अंदर चार्ज जाएगा ही नहीं, एक ही तो बचा है। और एक कैपेसिटर डिसाइड नहीं करता है कि सीरीज है कि पैरेलल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ सीरीज पैरेलल की बात ही नहीं करेंगे। ऑप्शन कौन होगा, ए सी, इसको जोड़ने का काम ही नहीं करेंगे, एक से क्या जोड़ोगे। चलो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका, कंसेप्ट आपको उलझाने में दे देगा। आप बोलोगे नहीं दोनों एक ही लाइन में सीरीज होगा, सीरीज वाला कंसेप्ट लगा दोगे, गलत कर जाओगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। कलेक्टिंग प्लेट, कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है, जिसपे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज। एक कलेक्ट करता है, एक कंडेंस करता है। इस प्लस पे होता है, प्लस से चार्ज कहाँ जाता है, माइनस पे। तो इसका जो सम होगा 0, एक प्लस कलेक्ट करेगा चार्ज, फिर इधर आएगा माइनस, इसका जो सम होगा जितना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोनों का सम क्या होगा, 0। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक। अगर किसी को दिक्कत है तो आप
मैसेज कमेंट करके बता सकते हो सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम आपको उसको कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि टू कैपेसिटर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को हम सीखने वाले हैं। टू कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का, आर कनेक्टेड इन सीरीज, और जो सीरीज में जोड़ा गया है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है 1200 वोल्ट है। तो कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड विल बी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि 2 कैपेसिटर है, एक 2 माइक्रोफैराड का है और एक 4 माइक्रोफैराड का है। कंसेप्ट पढ़ लो बाबू, रटो नहीं, रटोगे अच्छा नहीं कर पाओगे। इसको 1200 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके पास कितना होगा। याद करो सीरीज कैपेसिटर में क्या सेम होता है। जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए सीरीज, हम यहीं पे सीरीज की कहानी बताते हैं। सीरीज में चार्ज सेम होगा, और पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें दोनों में चार्ज सेम होने वाला है। तो कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल बताओ। तो Q बराबर सी वी, तो V बराबर क्या होता है, Q बाई सी। 2 माइक्रोफैराड का पूछा है, तो 2 माइक्रोफैराड का पूछा है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए Q चाहिए, चार्ज चाहिए कि नहीं। C तो आपको पता है कि इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है। तो चार्ज पता करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करके चार्ज निकाल लो कि कितना चार्ज आ रहा है। जो चार्ज इसके पास जा रहा होगा वही चार्ज इसके पास जा रहा होगा, क्योंकि दोनों किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। सीरीज की कहानी आपने पढ़ा होगा कि इसका जो इक्विवेलेंट निकालते हैं, खास करके अगर 2 कैपेसिटर है तो ट्रिक में बताया जाता है आपको कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो, सबसे आसान तरीका, ठीक है ना। तो एक और फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 1/c2, ऐसे भी निकाल सकते हो। बस इसी को सिंप्लीफाई करके बता दिया गया। कंसेप्ट याद रखो, जल्दी से सवाल बनेंगे। चलो इसमें क्या करोगे, दोनों को जोड़ दिया, 8 6 काट दोगे 4/3 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे C मिल गया, V है, चार्ज पता करना है, Q बराबर सी वी। C कितना आया है 4/3, V कितना है 1200, काट दिया जाए। 400 में कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है, 1600 कूलम। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो चार्ज का जो सप्लाई हो रहा है 1600, इसके पास भी 1600 और इसके पास भी 1600 जा रहा है। इसके पोटेंशियल निकालना है तो Q बराबर सी वी। Q बराबर क्या होता है, सी वी। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई सी। तो V इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाई सी। तो पोटेंशियल तो मिल ही गया। चार्ज कितना है 1600, कितना C है 2, कट जाएगा 800 वोल्ट। कितना वोल्ट गया इसके पास, 800 वोल्ट। ये 800 वोल्ट लिया, 1200 में जब ये 800 ले लिया तो इसके पास कितना जाएगा, घटा दीजिए। 1200 में से 800 गया तो इसके पास 400 होगा। तो हो सकता है एग्जाम में अगर अभी 2 माइक्रोफैराड का पूछा है, अगर 4 का निकालना हो तो ऐसे भी निकाल लेंगे। निकाल लो, देखो 400 आएगा, घटा कर निकालो चाहे ऐसे निकालो। इसके लिए निकालते हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई सी 1600 और इसका क्या है 400। ठीक है, ऐसे बनाते हैं सवाल कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। समझ में आ रही बात? सवाल ऐसे बनाया जाता है कि 100% कर जाओ। समझ में आ रही बात? चलिए इसको नोट कीजिए, सारे चीज़ों को नोट करें। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा बाबू। अब अभी लेक्चर देखोगे उसको रख दोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप जब कॉपी में एक बार लिखिएगा तो आपका माइंड वहाँ पे काम करेगा कि हमने इस चीज़ को लिखा है, इस चीज़ को हमने पढ़ा है, ऐसे पढ़ा था, ऐसे ऐसे होता है। समय देना पड़ता है, सीखने के लिए समय देना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते मन उब गया छोड़ देते, नहीं, उससे लड़ो, जूझो। एग्जाम में बहुत कम समय है, ठीक है ना। चलिए इसको आगे पढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटी C, 3 कैपेसिटर है और सबकी जो क्षमता दिया हुआ है C है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सब आइडेंटिकल। याद करो सीरीज के लिए, सीरीज में हम सीरीज और पैरेलल नहीं पे क्लियर करते हैं। सीरीज में C इक्विवेलेंट निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है C/N। आइडेंटिकल के लिए, आइडेंटिकल मतलब एक समान जब होगा तो, ठीक है ना। अगर पैरेलल की बात करें तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, NC होता है।
सी मतलब कैपेसिटी, नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीरीज है ना, तो सी इक्विवेलेंट निकालना तो सी बाई एन। सी सबकी कैपेसिटी सी दिया है, कितना कैपेसिटर है, 3 है ना, तो सी बाई 3, सी बाई 3। समझ में आई बात? हाँ, ऐसे सवाल बनाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। कोई आएंगे सर इसको कैसे बनाएंगे, बोलेंगे बाबू जो फॉर्मूला लग रहा है उसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आगे निकल जाएंगे। आपको लगेगा सर कितना अच्छा बता रहे हैं। सारे कंसेप्ट को याद रखो, एनर्जी स्टोर के जितनी फॉर्मूला है सबको याद रखो। एनर्जी स्टोर की फॉर्मूला याद करो, पढ़ा होगा, हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, ठीक ना, क्यू वी बाई 2। ठीक है, हाफ सी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c क्यू वी बाई 2। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है 1/2 क्यू वी। वैसे क्या लेना देना है, बस आप इस चीज को याद रखो। हाँ, ये एनर्जी स्टोर की फॉर्मूला है। किसकी फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर। कभी भी पूछ सकता है कोई भी फॉर्मूला, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, पोटेंशियल, चार्ज के दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। कौन फॉर्मूला कब लगाना है वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया हो तो इससे निकाल लो एनर्जी स्टोर, चार्ज और ए दिया है तो इससे निकाल लो, और चार्ज और पोटेंशियल दिया तो ये निकाल लो। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन में देखिए, आप ही बता दो कौन फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी दिया हुआ है, कैपेसिटेंस इसका कितना वोल्ट है, सी दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, तो कह रहा है सी नहीं, सॉरी पोटेंशियल है ना, भी दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, कह रहे कि सी निकालिए, इसका कैपेसिटी निकालिए। तो देखिए कौन फॉर्मूला होगा, भी है, यू है, सी निकालना है, भी है, यू है, सी निकालना, पहला ही फॉर्मूला से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे निकालते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी कितना है 1 जूल, हाफ सी तो निकालना है, पोटेंशियल कितना है 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो को आप ऐसे लिखो तो 10 के पावर 4, आसान होगा। 1/2 इंटू सी इंटू 10 के पावर 4, सी निकालना है, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू सी इंटू 10 के पावर 4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 10 के पावर -4 हो जाएगा सी। और ये फैराड यूनिट होता है, तो 2 इंटू 10 के पावर -4 फैराड, 2 इंटू 10 के पावर -4 फैराड, -4 माइनस यहाँ प्लस है, किसी को माइनस कर लीजिए, माइनस में आंसर होगा। यहाँ टाइपिंग थोड़ा गलती है, ऑप्शन कौन कर लो, ए। समझ में आ रही बात, ऐसे निकालते हैं। हो सकता है अगला बार में आपको ऐसे निकालना हो, ऐसे निकालना हो, डाटा में चार्ज और कैपेसिटर दिया हो तो ऐसे निकाल लेंगे, या चार्ज और पोटेंशियल दिया हो तो ऐसे निकालेंगे। अभी हमारे पास एनर्जी दिया था तो इस फॉर्मूला को लगाकर हमने निकाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करे कि देखिए यहाँ सर्किट है, करे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, बहुत आसान, बता देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये दोनों किस में है, सीरीज में। सीरीज में अभी आपको बताया गया है कि सीरीज में निकालने के लिए इन दोनों का सबसे आसान तरीका है, दोनों को आइडेंटिकल है, सी बाई एन कर दो, सी बाई एन कर दो। अभी तो आइडेंटिकल के लिए पता है कि सी बाई एन, सी मतलब 6, सबका 6 और एन मतलब 2, काट दो तो कितना होगा 3, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 तो आ गया, 3 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे नीचे कितना है 6 माइक्रोफैराड। अब इसको जोड़ दीजिए, ए और बी के बीच में 21 में दिखाई दे रहा है पैरेलल, तो पैरेलल ए बोलता है जो दिया है उसको सिंपल जोड़ दो, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसको 3 और 6, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड। कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, बहुत आसान है। इन दोनों को सीरीज में कर लेंगे सी बाई एन करके, चाहे दोनों गुना करके जोड़ देंगे तभी बात वही होगा। ऊपर गुना करोगे 36, नीचे जोड़ोगे 12, 12 को 36 से भाग दे दो 3 आ जाएगा।
ठीक है, ऐसे कर लेना और पैरेलल बन जाएगा। पैरेलल बनने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट वाला है। दो तरह से हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान दें कितने बार पूछा हुआ है। 16 में पूछा, 15 में पूछा, 13 में पूछा। क्वेश्चन कह रहा है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप, बूंद जो है पानी के बूंद हो सकता है, चाहे ऑयल, कोई भी ऑयल हो, ड्रॉप, ठीक है ना। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है, छोटा छोटा 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है, और सबका जो कैपेसिटी दिया है 5 माइक्रोफैराड है। तो उसको जब हम कंबाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाए हैं, तो उसकी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। तो कैपेसिटी जब निकालना हो तो कितने आइडेंटिकल ड्रॉप है, 64। यहाँ पे हम सारे नहीं लिख बनाएंगे, ऐसे मान लो 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है, और सबको जब हम कंबाइन किए हैं तो एक बड़ा सा ड्रॉप बनकर तैयार हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी बताइए। तो याद करो, स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला होती है, C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसकी कैपेसिटी तब निकाल सकते हो जब इसका रेडियस पता हो। क्या इसका रेडियस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया है जो स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप है उसकी कैपेसिटी दिया हुआ है, C बराबर दिया है 5 माइक्रोफैराड, यानी C का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी रेडियस स्मॉल r मानते हो और इसकी रेडियस कैपिटल R मानते हो, हाँ, तो उससे निकालना पड़ेगा। अब सोचो कैसे निकालेंगे। उसके लिए दो प्रोसेस है। एक तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाना पड़ेगा कि दोनों का अगर मान लो हम सबको जोड़ दें, सबको जोड़ेंगे तब नहीं मिला, इसका वॉल्यूम निकालो और इसका वॉल्यूम निकाल कर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल करो। ऐसे 64 इंटू स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू बड़ा सा ड्रॉप बना है, बिग ड्रॉप। इसके लिए क्या करोगे, 64 इसका वॉल्यूम निकाल लो, 4/3 पाई आर क्यू, इसका लिखोगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। इससे को काटोगे, इससे कट जाएगा। 64 है, यहाँ R क्यू है, इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 3, 64 होगा। तो 4R का पावर क्यू, और यहाँ पे मिल जाएगा R का पावर क्यू, इससे कट जाएगा। तो यहाँ से मिला आपको तुम्हारा कैपिटल R की जो वैल्यू आई 4R आया, स्मॉल 4R, मतलब कैपिटल R बराबर क्या आ जाएगा, जैसे ही मिला इसके जगह पे जब रखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पहले से पता था, कितना दिया हुआ है, 5 है। तब यहाँ से निकालेंगे, 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एक तो प्रोसेस ये हो गया, ठीक है ना। इस प्रोसेस से हम 2 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कीजिएगा तो समय लगेगा। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे इसका एक ट्रिक है, इस ट्रिक को अपनाएंगे। क्या करेंगे, कितने ड्रॉप है आपके पास, 64 है, सबकी कैपेसिटी कितना दिया है, 5 दिया है, तो बड़े वाला ड्रॉप की कैपेसिटी पूछ रहा है। तो पहले इसका क्यूब कर डालो, इसका क्यूब करोगे 4 का क्यूब बनेगा, 4 का क्यूब आया था, तो 4 का क्यूब बन रहा है, तो इसका क्यूब हो गया 4, और सबकी कैपेसिटी कितनी है, 5, मल्टीप्लाई कर दो, 20 आंसर आएगा। समझ में आ रही बात। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे ऐसा 8 रहता, अगर मान लो यहाँ 8 रहता, इसका क्यूब कर देते हैं 2 का पावर 3, तो 2 यहाँ से लेते हैं और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 आता। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका ट्रिक हुआ, शॉर्ट प्रोसेस हुआ, और ये आपका लॉन्ग प्रोसेस है। समझ में आ रही बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। इसमें आप सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट को ध्यान दें। सीरीज बताए हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल भी बताया गया कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये दोनों ध्यान में देखने से क्या लग रहा है, पैरेलल। तो पैरेलल सिंपल है, जोड़ देंगे, 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 माइक्रोफैराड। उसके साथ सीरीज कर दो, सीरीज कितना है, 4 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों के बीच का कैपेसिटी निकाल लो। तो कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, सीरीज में आपको ट्रिक बता है कि जब भी सीरीज में दिया हो इक्विवेलेंट अगर आपको निकालनी है, तो दोनों, अगर 2 रहेगा तो 2 से ज़्यादा रहेगा तो ट्रिक काम नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों को ऐड कर दो। जो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा 20/9 आएगा। समझ में आ रही बात। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान दें कि पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहा है, सिंपल जोड़ देंगे।
अब पैरेलल में जब हमने इसको दोनों को जोड़कर एक बनाया, इसके साथ 4 है, दोनों सीरीज बन गए, सीरीज वाला कंसेप्ट लगा देंगे, कितना ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है 2012 में। क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, उसको आप सुधार लेंगे। यहाँ पे दिया है 4 माइक्रोफैराड होगा, और इसका जो ऑप्शन है इसमें भी सुधार लेंगे, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसमें देखिए सीरीज और पैरेलल का दोनों कंसेप्ट दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पे सीरीज और पैरेलल आपको समझा दिए कि सीरीज में कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं, पैरेलल में कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं, वो सारे कंसेप्ट को देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाई दे रहा है आपको, सीरीज। तो सीरीज में हम बताएं कि आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C/N करके। तो C मतलब 4 और कितना कैपेसिटर दिखाई दे रहा है 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पे आपको 2 मिला, और 2 के साथ ही क्या बन जाएगा पैरेलल। पैरेलल में तो जोड़ देते हैं, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। मतलब अगला अगर सर्किट बनाओगे तो ऐसा दिखाई देगा, ए से बी जाओगे तो यहाँ 4 पहले से दिया हुआ है, और ये 2 हुआ, 2 के साथ ये क्या बन गया 4, ये 4 हो गया। ठीक है ना, उसके साथ एक क्या है आपका 4। देखो इस सर्किट को देखने में क्या लग रहा है, आप सीरीज में है, और सीरीज में आपको बताए हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट निकालते हैं फॉर्मूला होता है आइडेंटिकल के लिए C/N। तो C मतलब कैपेसिटेंस, और कितना कैपेसिटर दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो 4/3 हो जाएगा इसका आंसर। कौन होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कर रहा है द चार्ज ऑन अ प्लेट एक्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इस एक्स पे पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का एक पोटेंशियल 20 वोल्ट है, और इस इंड का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और इसका इस एक्स पे चार्ज पूछ रहा है। तो हम कैपेसिटर के बारे में ये तो जानते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है। एक इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो हाई पोटेंशियल, और एक लो पोटेंशियल। चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी इस पर प्लस चार्ज होगा तो इस पर माइनस चार्ज होगा। चलिए इसका चार्ज निकालना है। कैपेसिटर दिया हुआ है, पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला होता है Q = CV। ठीक है ना, चार्ज निकालना है। तो कैपेसिटेंस इसका कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, और V मतलब पोटेंशियल, लेकिन यहाँ 2 पोटेंशियल दिया हो तो इसका डिफरेंस लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 में से 10 को घटाएंगे 10 हो जाएगा। इसका चार्ज जो होगा 20 कूलम्ब होगा। ठीक है ना, 20 कूलम्ब होगा। ध्यान दे 20 कूलम्ब चार्ज हुआ, लेकिन साइन के साथ लिखेंगे तो इस पे प्लस 20 कूलम्ब होगा, इस पे माइनस 20 कूलम्ब होगा। ऑप्शन किस पे पूछा था, कौन से प्लेट पे पूछा हुआ, एक्स प्लेट पे ना। एक्स पे जो चार्ज होगा आपका माइनस होगा। ठीक है ना, तो -20 कूलम्ब। ऑप्शन कौन होगा आपका, बी होगा। अगर यही पूछता वाई पे तो लिखते हैं +20 कूलम्ब। यहाँ पे ध्यान दें 10 ऐसा नहीं है कि एक्स पे पूछा है तो ये वाला 10 ले लिए हैं, वाई पे पूछेगा तो ये वाला 20 ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। इस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कितना है 20, बड़े वाले को फाइनल और छोटा वाले को इनिशियल, मतलब 10। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको 10। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर। तो कैपेसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये तो फॉर्मूला है Q = CV, बताए थे पहले ही, बता दिए कि इसका जो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है Q = CV। तो C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q/V। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन कौन होगा Q/V। कैपेसिटी मतलब Q/V। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका C, Q/V। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोर कंडक्टर, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, मतलब कंडक्टर जो होता है कितना एनर्जी को स्टोर करता है। फॉर्मूला आपको बता ही दिए हैं। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया गया है कि कैपेसिटर जो होता है कितने एनर्जी को स्टोर करता है, वो सारे फॉर्मूला आप कंसेप्ट में हम लिखवा दिए हैं। देखिए आप
इस फार्मूला सारे फार्मूला हमने लिखाया और वहाँ पे बताया था कि कभी भी कोई भी फार्मूला पूछ सकता है। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला एक होता है हाफ CV स्क्वायर, एक होता है क्यू स्क्वायर बाई 2C और एक होता है QV बाई 2। इसको ऐसा भी बोला जाता है 1/2 QV। ये सारे फार्मूला को आप याद रखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है आपका रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन उसका कंसेप्ट रिपीट करेगा। तो यहाँ से एनर्जी जो होता है चार्ज कंडक्टर का, जो एनर्जी की जो फार्मूला होती है हाफ CV। देखिए यहाँ पे कौन ऑप्शन होगा, हाफ CV। ऑप्शन कौन होगा इसका, ए हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इस क्वेश्चन में आपसे बोला रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, एयर में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है आप इसको याद रखोगे, इसकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इसके पहले तो हम बता दिए हैं कि टाइप ऑफ कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट का भी फॉर्मूला बताएं, स्फेरिकल कैपेसिटर का भी बताएं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का भी बताएं। ठीक है ना, तो उसी में यहाँ से पूछा स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या होता है 4πε0 R1 R2 माइनस R1। R2 मतलब बड़ा सा स्फीयर का माइनस छोटा वाला स्फीयर का। देखिए इसके अकॉर्डिंग इससे मिलता जुलता कौन फॉर्मूला है, यहाँ पे R1 R2 ना देकर स्मॉल r कैपिटल R दिया है, और आपको ये बताया नहीं है कि कौन बड़ा है, किसका रेडियस बड़ा है, क्या स्मॉल r की कैपिटल R। तो आप उस पर ना ध्यान दें, इस ऑप्शन पे ध्यान दें, इसमें ऑप्शन कौन हो सकता है। तो 4πε0 R1 R2 ऊपर मल्टीप्लाई में होता है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है नहीं होगा, यहाँ भी स्क्वायर है नहीं होगा। इसमें देखिए ऊपर मल्टीप्लाई में है तो दोनों में मल्टीप्लाई में, नीचे माइनस में होता है तो यहाँ तो प्लस है नहीं होगा। ऑप्शन कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया, और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो आप सारे कंसेप्ट को रिविजन करना, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव रिपीट ही करे। ऑब्जेक्टिव रिपीट नहीं करता, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट आपको रिपीट करते हैं। इसलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसके जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट हमने आपको बताया है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।